जहां एक तरफ दिल्ली की आबो हवा बेहद खराब श्रेणी में जा रही है, वहीं हवा तो सामान्य हो जाएगी, लेकिन राजनीति प्रदूषण भी अपनी सियासत पारा को हाई करता हुआ चला जा रहा है। इन दिनों दिल्ली की आबो हवा बेहद खराब है, लेकिन ऐसे में राजनीति भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बात करेंगे आम आदमी पार्टी की चीफ स्पोक पर्सन रीना गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। रीना जी, आपको पर्यावरण की कुछ जानकारी भी है, किस तरीके से चीज़ों को किया जाता है, लेकिन इस वक्त जो दिल्ली की आबो हवा बनी हुई है उसे तो सामान्य करने में सरकार लगी हुई है, आम जनता लगी हुई है, लेकिन राजनीति प्रदूषण जो हाई हो रहा है उसे लेके क्या कहेंगे? देखिए, इस समय दिल्ली नहीं, पूरा उत्तर भारत में आपका यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, पूरे उत्तर भारत की आबोहवा खराब है। और इस पे राजनीति ना करके इसका हमें लॉन्ग टर्म हल सोचना चाहिए। यही कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को वार्निंग दी है और केंद्र सरकार को डायरेक्शन दी है कि केंद्र सरकार एक प्लान बनाए पूरे एनसीआर के राज्यों को साथ लेके कि कैसे पूरे उत्तर भारत की हवा, चाहे दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, ये सारे शहरों की जो आबो हवा है उसको कैसे सही किया जा सके। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली की सरकार जो है, केजरीवाल जी दिल्ली के चारों तरफ कोई दीवार बना सकते हैं। दिल्ली में लगातार काम हो रहा है। जब से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार लगातार किन किन बिंदुओं पर काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसमें 80% प्रदूषण जो है दिल्ली के बाहर से आता है। मतलब दिल्ली के आसपास जो और राज्य से हैं वहां से 80% आता है। जो दिल्ली के अंदर है वो बस 20% होता है। ये 20% को भी कम करने के लिए केजरीवाल सरकार लगातार काम करती आ रही है। सबसे पहले तो हमने दिल्ली के जो 3 कोयले के कारखाने हैं उनको बंद किया। दूसरा, हमने दिल्ली में 10,000 बसों का ऑर्डर दिया। तीसरा, हमने दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाई, जिसके अंतर्गत जो 2 पहिया वाहन दिल्ली में खरीदना चाहता है उसको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। चौथा, हमने जितने सड़क के चारों तरफ का एरिया है उसमें हमने पेड़ लगाए। दिल्ली में 23% प्लांटेशंस हैं, फॉरेस्ट कवर है, जो पूरे देश में पहले नंबर पे है। ये सारे काम करके दिल्ली का जो प्रदूषण है वो केजरीवाल सरकार ने 30% तक कम किया। लेकिन जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा और बहुत समय से हम कहते आ रहे हैं कि दिल्ली और आसपास के राज्यों को साथ मिला के एक प्लान बनाना पड़ेगा, जिससे कि पूरा जो उत्तर भारत है, जहां 70 करोड़ लोग रहते हैं, उनके फेफड़ों को बचाने के लिए सारे सरकारों को साथ में लाके केंद्र सरकार के नेतृत्व में एक प्लान बनना चाहिए। आप कह रही सारी सरकारों को साथ मिला के, बीजेपी तो सीधे तौर पर दिल्ली की आबो हवा खराब होने के लिए आप लोगों को जिम्मेदार बता रही है। कह रही है साल भर काम करते नहीं है, नवंबर महीने में चले आते हैं और काम करके अपना पूरा विज्ञापन और प्रचार करते कि हमने ये प्रदूषण मुक्त किया। लेकिन बीजेपी सीधे तौर पर आपको जिम्मेदार ठहरा रही कि केजरीवाल की सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है प्रदूषण पे। देखिए, बीजेपी को गाली गलौज करना, दोषारोपण करना, बस यही आता है। मैं बीजेपी से पूछना चाहूँगी कि आज की तारीख में क्या नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, यहाँ सब की हवा क्या बहुत अच्छी है? क्योंकि जब तक आप एक प्लान नहीं बनाएंगे तब तक आप प्रदूषण के मुद्दे को सॉल्व नहीं करेंगे। बीजेपी मुझे ये बताए कि गुड़गांव में जहां बीजेपी की सरकार चल रही है, गुड़गांव में बीजेपी ने 5 काम किए ऐसे। मैं तो आपको हजारों काम गिना दूंगी जो केजरीवाल सरकार ने किए हैं। गुड़गांव में 5 काम गिना दें, यूपी में 5 काम गिना दें। यूपी में तो उन्होंने ये किया कि जब वायु प्रदूषण बढ़ रहा था, आपने वायरल वीडियो देखा होगा कि जो नापने का मॉनिटर होता है, AQI का मॉनिटर, उसके आगे उन्होंने पानी फेंकना शुरू कर दिया कि मॉनिटर की रीडिंग कम हो जाएगी तो लोगों को लगेगा कि वायु प्रदूषण कम हो गया। ऐसे ही इन्होंने सोनीपत में किया। सोनीपत में मॉनिटर को ही बंद कर दिया तो लोगों को लगेगा कि अब तो वायु प्रदूषण सॉल्व हो गया। लेकिन ये स्टंटबाजी से वायु प्रदूषण सॉल्व नहीं होगा। आज की तारीख में अगर आप गूगल में डाल के देखें कि दुनिया के सबसे प्रदूषित 50 शहर कौन से हैं, उसमें से 20 शहर हरियाणा में हैं। आप हरियाणा के 20 शहरों का जिक्र कर रही हैं जो प्रदूषित वाले हैं, लेकिन इन दिनों कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जिसमें से कुछ वीडियो पंजाब और दिल्ली के भी बताए जाएं, जहां पे दोनों राज्यों में आपकी ही सरकार है। उन वीडियो के लिए क्या कहेंगे?
देखिए, पंजाब में हमारी सरकार को बने हुए 1-1.5 साल हुआ है और मैं भगवंत मान जी को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है कि इस बार पंजाब में पराली जो जलने की इंसिडेंट है 50% कम हुई है। वहीं हरियाणा और यूपी में पराली ज़्यादा जल रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला कि किसानों पे दोषारोपण करना बंद करिए। किसान पराली नहीं जलाना चाहता, किसान पराली तब जलाता है जब उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। और कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला है कि पराली की प्रॉब्लम को और कम करने के लिए केंद्र सरकार एक फंड बनाए, केंद्र सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एक फंड बनाए कि बाकी जो अनाज होते हैं उसके लिए भी एमएसपी देना शुरू करिए, जिससे कि किसान चावल की बजाय और अनाज उगाएं, वो अनाज जिसमें कि पराली जलाने का प्रॉब्लम नहीं होता है। ये दखल अंदाजी तो सुप्रीम कोर्ट ने दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बीजेपी दिल्ली और पंजाब को जिम्मेदार ठहरा रही और आप लोग हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार ठहरा रहे, ऐसा क्यों? हम तो ये कह रहे हैं कि आप हवा को बांध नहीं सकते। जो दिल्ली के आसपास की 300 किलोमीटर की हवा होती है वो सेम होती है, हवा इधर से उधर बहती है, तो किसी को दोषारोपण करने की जरूरत ही नहीं है। केंद्र सरकार एक प्लान बनाए, केंद्र सरकार सारे राज्यों की सरकारों को बैठाए, साथ में एक प्लान बनाए, केंद्र सरकार हमें बताए कि दिल्ली को ये करना है, पंजाब को ये करना है, हरियाणा को ये करना है, यूपी को ये करना है। उसके बाद केंद्र सरकार मॉनिटरिंग करे और देखी कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आज की तारीख में दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है, बाकी सिर्फ दोषारोपण कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल रीना जी कि आप लगातार केंद्र सरकार की दखल अंदाजी की बात कर रही हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं जो संभवतः हो भी सकती हैं या हो भी रही हो या नहीं भी हो सकती हैं, कितनी उम्मीद है कि सरकार के सहयोग से बढ़ते प्रदूषण से राहत मिलेगी और ये सांसों का संकट सियासत के साथ नहीं बल्कि शुद्ध हवा के साथ खत्म होगा? देखिए, अब क्योंकि 70 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है, हमारे बच्चों का, हमारी अगली पीढ़ी की जिंदगी का सवाल है, तो मैं तो चाहूंगी कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी अपनी आंखों पे से पट्टी हटाएं और दोषारोपण करना बंद करें और शीघ्र से शीघ्र इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं। वो मीटिंग जिसकी दरखास्त दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने जुलाई में चिट्ठी लिखी थी, पिछली साल भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कहाँ गायब है? आपको भी जाके उनसे पूछना चाहिए कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जब 70 करोड़ लोगों की जानों पे इस समय आके पड़ी है तो वो इस समय प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। एक मीटिंग करी उन्होंने। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने विंटर एक्शन प्लान बनाया, समर एक्शन प्लान बनाया, यूपी में कोई प्लान बना, हरियाणा में कोई प्लान बना, राजस्थान में कोई प्लान बना। तो प्लान बनाइए और उसको सॉल्व करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी की चीफ स्पोक पर्सन रीना गुप्ता से। तो देखते हैं कि दिल्ली की आबो हवा जो गंभीर श्रेणी में आखिर सियासत कितनी गंभीरता के साथ लोग निभाते हैं और केंद्र सरकार के सहयोग की मांग जो आम आदमी पार्टी कर रही, क्या केंद्र सरकार वो अपनी सहयोगिता को दिखाती है और क्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्री बैठक बुलाते हैं, जिसकी लगातार अपील खत के माध्यम से भी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय करते आए हैं। और आखिर कब राजनीतिक प्रदूषण हाई होने के साथ साथ वाकई में दिल्ली प्रदूषण मुक्त होती है? वीडियो जर्नलिस्ट निशान के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।